हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं वो इसलिए है कि हमने एक नई मशीन ली है और हम उस नई मशीन की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। बेसिकली दिस इज़ अ लेज़र मशीन। ये लेज़र मशीन हमने इसलिए बाई की है ताकि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कंफर्ट जोन ज़्यादा हो जाए। इस लेज़र मशीन से क्या क्या किया जा सकता है वो हम आपको दिखाने लगे हैं। सबसे पहले तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग। लेट मी ओपन द मशीन एंड आई विल शो यू व्हाट इट डज़ और क्या इसके फ़ायदे हैं और इसका दूसरी चीज़ों से क्या बेहतर रिज़ल्ट है। So I'm going to open this machine. It's a box very nicely made. Okay, we got this box and you put this here. Oh my god, it looks nice. ठीक है जी, I think हम इसको there's another unboxing place. So ठीक है, अब हम ये मशीन अब बाहर निकाल रहे हैं। Oh, this looks very nice. हमने अपनी मशीन को सेट कर लिया है और अब हम मशीन को आप दिखा सकते हैं। यू कैन सी कि हमारे पास मशीन के अंदर क्या क्या ऑप्शन है। ये जो हमारा ऑप्शन है ये है हमारा स्टैटिक का ऑप्शन। इसके अंदर हमारे पास टीथ वाइटनिंग है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू डू टीथ वाइटनिंग हमारे पास ऑलरेडी प्री सेट्स है। ये हमारा टीथ वाइटनिंग का हैंड पीस है और जैसे ही हम वाइटनिंग का ऑब्वियसली कभी जिन लोगों ने प्रोसीजर कराया है उनको पता है कि वाइटनिंग का जो LED है वो तकरीबन हर 10 मिनट के बाद आपको एक नया साइकिल यानी 2 से 3 साइकिल चलाने पड़ते हैं। लेकिन इसके अंदर ये जो लेज़र है ये तकरीबन आपको 1 मिनट के अंदर टीथ वाइटनिंग कर देगी। अगर हमने इसका रिज़ल्ट और अच्छा लेना है तो हम उसको साइकिल को दोबारा भी चला सकते हैं, लेकिन ये इतनी फास्ट है कि ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि ये 1 मिनट के अंदर आपकी टीथ वाइटनिंग कर देगी। तो जब हम चलाएँगे तो ये ऐसी लेज़र बीम आएगी। लेज़र बीम हम आपकी जिस तरह दांतों के ऊपर ऐसे रखेंगे तो वो आपकी टीथ वाइटनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये इट्स अ वेरी गुड हैंड पीस और ये मैंने आपको दिखाया ये स्टैटिक का हैंड पीस है। सो इसके अंदर और जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो है जिंजोप्लास्टी। जिंजोप्लास्टी क्या है, जिस तरह अगर किसी के दांत के ऊपर गम आ गया है या दांत नहीं निकला, जैसे बच्चों का भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके इरप्शन के अंदर उनको मसला और होता है, उनके दांत पहले जल्दी से निकल जाते हैं टूथ के और जब उनके परमानेंट टीथ है वो नहीं आ रहे होते तो उन टीथ को एक्सपोज करने के लिए भी हम ये लेज़र यूज़ कर सकते हैं। बहुत मिनिमल किस्म का लोकल एनेस्थेटिक लगा के हम गम जो है वो रिमूव कर सकते हैं। जो दांत बच्चों के रब नहीं हो रहे होते परमानेंट, तो उनको निकालने के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसके और क्या फंक्शंस हैं। तो अगर आप ये देख सकें ये मेरे सामने एक पूरा एक खुल गया है। इसमें हम एस्थेटिक का तो मैंने आपको दिखा दिया। ये इम्प्लांट का है। इम्प्लांट का जो है वो बहुत से लोग जिन्होंने इम्प्लांट करवाए हैं उनकी सेकंड स्टेज के लिए हमें दोबारा से इम्प्लांट को एक्सपोज करने के लिए कट लगाना पड़ता है, तो ये लेज़र भी वो काम कर सकती है। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो लोगों को जो मैं बहुत देर से यूज़ भी कर रहा हूँ है वो है नॉन सर्जिकल पेरियोडोंटल थेरेपी, जो कि लेज़र से की जाती है। अगर आप देख सकें तो ये वो थेरेपी है जिसमें जो लोगों को गम डिजीज़ है और गम डिजीज़ को हल करने के लिए या गम डिजीज़ को बेहतर करने के लिए आप लेज़र थेरेपी यूज़ करते हैं, तो ये इसमें वो अवेलेबल है। उसका ये जो टिप है वो डिफरेंट है। ये तो वाइटनिंग का टिप है लेकिन वो टिप डिफरेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बहुत ही इश्यूज़ जो लोगों को आते हैं वो है ये क्या कहते हैं सेंसिटिविटी के। तो इसमें हम डिसेंसिटाइजेशन भी कर सकते हैं। जिस तरह लोगों को सेंसिटिविटी है, एनामल इरोजन है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको ठंडा या आइसक्रीम खा रहे हैं वो लग रही है, चाय पी रहे हैं तो वो लग रही है, इसमें ये वो भी हैंड पीस के अंदर एबिलिटी है कि वो उसको ट्रीट कर सके। एप्टिस अल्सर, जो माइनर अल्सर्स मुंह में बच्चों के निकल आते हैं या कोई स्ट्रेस की वजह से निकल आते हैं लोगों को, उस अल्सर्स को भी ट्रीट करने के लिए लेज़र यूज़ की जाती है। उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है TMD। TMD क्या है? TMD इज़ बेसिकली टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसफंक्शन। डिसफंक्शन में क्या होता है, जैसा कि हमने वीडियोस में पहले भी बताया कि वो लोग जिनको अपने जॉइंट्स के अंदर इश्यूज होते हैं, स्पेशली उनको लगता है जैसे जॉ जॉइंट जो है ना ये ख़राब हो गया। वो जॉइंट ख़राब नहीं होता, वो उनका जो टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसफंक्शन है। इसका मतलब ये है कि जिस जॉइंट के साथ जो मसल्स अटैच्ड हैं या नर्व्स अटैच्ड हैं या उसके साथ जो चीज़ें अटैच्ड हैं उनमें दर्द होने लग जाती है। यहाँ तक कि आपके सर में, माथे में, कान पे, पीछे गर्दन में ये दर्द शुरू हो जाती है। उस सारे डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए ये लेज़र के अंदर
वो हैंड पीस अवेलेबल है, जो ये हैंड पीस है, जो कि सिंपली हमारे इस हैंड की पीस के साथ अटैच हो जाएगा और इसके साथ हम वो TMD की जो पेन है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। ये बड़ा एक अच्छा इसके अंदर ऑप्शन है, विच इज़ बहुत से लोग दवाइयाँ खा रहे हैं TMD को रिलीव करने के लिए, मसल रिलैक्सर ले रहे हैं, उनको सॉफ्ट डाइट पे हम कर देते हैं। तो ये एक ऐसा हैंड पीस है, इसके साथ यूज़ इसका कंफर्टेबल ट्रीटमेंट एंड पेन लेस ट्रीटमेंट है और इससे बहुत TMD के अंदर फ़र्क पड़ता है। ये आपके जितने भी स्पैज़म है मसल के गिर्द उसको रिलीव करता है और आपकी जो TMD फंक्शन है उसको बेहतर करता है। सो इट्स अ वेरी गुड मशीन। उसके बाद हम आ जाते हैं किसी उसी सर्कल में ओरल सर्जरी में हम बायोप्सी कर सकते हैं, एक्सपोजर ऑफ द अनइरप्टेड टीथ तक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर किसी की ब्लीडिंग हो रही है उसको हम रोक सकते हैं। तो ये मशीन इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त है लेज़र की। और बाकी जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया, गम डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए भी ये मशीन जो है वो यूज़ होती है और उसमें हमने आप समझ लें किसी, और ये भी जिस तरह कुछ लोगों की टंग टाई होती है उसको भी रिमूव कर सकते हैं कि ऊपर में जो मसल है, स्पेशली जिस तरह कई लोगों के सामने के दांतों के दरमियान एक फ्रीनम अटैचमेंट होती है, उसको भी हम इस मशीन के साथ रिलीव कर सकते हैं। और ये बहुत ही नॉन इन्वेसिव और पेन फ्री तरीका है और लेज़र का जो रिज़ल्ट है वो उसका हीलिंग टाइम बहुत तेज़ है और बहुत अच्छा है। सो गाइज वी डिस्कस्ड अबाउट दिस मशीन एंड होपफुली when you do visit we will hopefully be able to show this to you and we can offer you this treatment whenever you are coming to our phase 6 branch or phase 3 branch for treatment.